संसद के दोनों ही सदनों में सही तरीके से कामकाज नहीं चल रहा है। आखिर क्या है इसकी वजह, कौन है इसके जिम्मेदार? इन तमाम मामलों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुधीर गुप्ता। सर, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से शुक्रवार को कल खत्म हो रहा है सत्र, लेकिन बिल्कुल कामकाज नहीं हो रहा है संसद के दोनों ही सदनों में, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात तो ये है कि विपक्ष लगातार चर्चाओं से भाग रहा है और जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाए इसीलिए कि वो चर्चा लें, जिन मुद्दों में असहमति उनको यहाँ फोरम पर प्रकट करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ, मैं तीसरी बार संसदीय इस यात्रा में यहाँ जुड़ा हूँ। मुझे लगता है कि शायद ये विपक्ष का नेतृत्व निराशाजनक स्थिति में है और न उनके पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और अगंभीर अमर्यादित व्यवस्थाओं को ये लगातार ला रहे हैं और संसद की गरिमा भी गिरा रहे हैं। देश इस पर बड़ा चिंतन कर रहा है कि विपक्ष अपनी भूमिका से क्यों भाग रहा है। सर, जब संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, छात्रों की पिटाई के मुद्दे पे एचएम स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, फिर उसके बावजूद क्यों नहीं कामकाज हो रहा है, क्यों नहीं चर्चा हो पा रहा है? नहीं, वो इसलिए कि अगर एचएम स्टेटमेंट देंगे तो देश के सामने सच्चाई आ जाएगा और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनने जो कृत्य किए हैं और उस सच्चाई को आने देने से रोकना, यह देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कई षड्यंत्रों से घिरा पड़ा विपक्ष अब उन मुद्दों को देश के सामने लाना ही नहीं चाहता है। वो तो सिर्फ अराजकता फैलाने की मानसिकता में सड़कों पर काम कर रहा है। जो काम सड़कों पर करना चाहिए वो नहीं है, जो काम सदन पर करना चाहिए वो नहीं है और दोनों तरफ निराशाजनक भूमिका है। कई बार हमने देखा है सर कि मकर द्वार पे प्रोटेस्ट के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए हैं। कल प्रियंका गांधी ने कहा है कि अब सत्ता पक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, चलो कम से कम हम उनको इस स्थिति में ले आए। आप कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी के इस बयान को? नहीं, देखिए, उनके कहने से नहीं होगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम की गंभीरता को अगर समझना है तो जब से संविधान लागू हुआ तब से संसद की मर्यादाओं को देखना चाहिए। हमारी आचार पद्धति और आचरण में कभी ये था नहीं। वहाँ तो हमारा ड्रेस कोड बिना कहे ही लागू रहता था। उनके पास इन मर्यादाओं का भी अभाव है, बोलने की शैलियों का अभाव है, विषयों को उठाने का अभाव है, तर्कहीन विहीन व्यवस्था के ये नेतृत्वशील हो गए। इसलिए इनकी बातों का क्या जवाब देंगे जिनके पास तार्किक रूप से कुछ कहने को नहीं है। सर, विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार की तरफ से पहल नहीं हो रही है। आप इन आरोपों पर क्या कहेंगे? आप देखिए, सरकार अपने बिल ला रही है, सरकार अपने बिल पास भी करवा रही है और बहुमत के आधार पर पास हो रहे हैं, यानी सत्ता पक्ष की उपस्थिति वहाँ पूर्ण रूप से रेखांकित हो रही है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है, अब कल आखिरी दिन मानसून सत्र का बचा है, सर आपको लगता है कि क्या डेडलॉक खत्म होगा, चर्चा शुरू हो पाएगी जो बचा हुआ समय? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनकी मानसिकता दिख नहीं रही है कि किसी चर्चा के दौर में वो आकर खड़े हों और शायद मैं समझता हूँ कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विपक्ष की भूमिका से ये विपक्षी सारे बाहर हैं। सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।